जय मैया की। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, इस विषय पे बात करेंगे कि जो भी हम अध्यात्म जीवन में अपना आगे किसी भी प्रकार से जो है, चाहे हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ आदि कर रहे हैं, या हम सवारी चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से जो है हम अध्यात्म जीवन को अपना ग्रो कर रहे हैं, अध्यात्म जीवन में अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो वह जो अध्यात्म जीवन है हमारा, उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते तो कई प्रकार के जो होते हैं बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। वह बदलाव ना कई प्रकार से शारीरिक रूप से भी होते हैं और मानसिक रूप से भी होते हैं। जो शारीरिक है तो मानसिक हो गई, और मानसिक है तो शारीरिक भी हो गई। ठीक है, तो वह जो बदलाव होते हैं, उन्हीं कई बदलावों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। खासकर जो सवारी वाले होते हैं, उनके बदलावों के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि उन लोगों को क्या शारीरिक रूप से जो होते हैं बदलाव देखे जाते हैं, और जो ध्यान में देखे जाते हैं, या सात्विक मंत्र जाप आदि, इन सभी चीज़ों से जो भी बदलाव होते हैं, वह सभी बदलावों के बारे में आज के इस वीडियो के माध्यम से बात किया जाएगा। जो भी साधक है, जब वो एक बार ग्रो कर जाता है ना अध्यात्म जीवन में, तो उसके लिए जो ये परिवर्तन होता है ना, वो बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन जो उस समय पे जो परिवर्तन हो रहा होता है ना, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा दृढ़ परिवर्तन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है उस परिवर्तनों से गुजरना, क्योंकि वो उस साधक को एक पहली बार हो रहा होता है एक तो, और ऊपर से वह साधक ने उस प्रकार का कोई अनुभव ना गुरु होने के कारण किसी भी प्रकार से वो जो अनुभव होते हैं कभी भी उसने फेस नहीं करे होते हैं, है ना। जब फेस नहीं करे होते तो उनका पता नहीं होता इनके कारण क्या है, इसके पीछे होने का, और क्यों हो रहे हैं मेरे साथ। तो ये जो भी अनुभव होते हैं ना, ये शक्तियों द्वारा ही होते हैं अनुभव। वो शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो वो शक्तियाँ जो होती है अनुभव कराती है, स्वयं कराती है। क्योंकि वह जो व्यक्ति है अपने जीवन में उस लेवल तक पहुँचे, जो अंश मिलता है ना उसे, साधक को जो भी अंश उसे प्राप्त होता है शक्तियों के माध्यम से, उस अंश को जो होता है संभालने के लिए उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आते हैं कि कहीं वो अहंकार ग्रस्त ना हो जाए, ऐसे प्रकार से लोभ ग्रस्त ना हो जाए, माया के ग्रस्त ना हो जाए, और जो ये अंश उसे प्राप्त हुआ है वह अंश की महिमा वो जाने, उस अंश से वह किस प्रकार से जगत कल्याण कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में जाने और अपने जीवन को जो है समझे कि उसने इस जीवन में जो शक्ति प्राप्त करी है, हासिल करी है, वो सही लोगों के लिए जो है, अच्छे लोगों के लिए, मदद के लिए और अच्छे कामों के लिए उस शक्तियों का इस्तेमाल करे। इस प्रकार से जो होता है ये परिवर्तन आते हैं कि वह उस चीज़ को समझे। देखो, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो शारीरिक रूप से सभी लोगों को होते हैं, ठीक। तो उन्हीं अनुभवों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी तो, लेकिन उन अनुभवों के बारे में अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से व्यक्त कर दिया जाएगा। देखो, सबसे प्रथम है एक जो अनुभव होता है वह होता है आपके उंगलियों के माध्यम से एक वाइब्रेशंस को फील करना। वह वाइब्रेशंस एक टाइप से स्टार्टिंग में होती है, अपने आप देखोगे कोई उंगली आपकी फड़क रही है, ऐसे फड़कन चालू हो जाती है उंगलियों में। वह उंगलियों में फड़कन जो होती है ना, उस ऊर्जा के जागृत होने को दर्शाती है कि जो भी आपकी ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हैं, वह ऊर्जा आपकी जागृत हो गई है। वह जागृति का एक सबसे प्रथम जो होता है अनुभव होता है, एक साधक को होता है कि आपके अंदर वो अंश जो होता है विराजमान हो गया है। वह अंश जो है आपके अंदर अब जो है आगे आगे आपका अध्यात्म की तरफ और दृश्य जो होता है बढ़ा रहा है। दूसरा जो अनुभव है वह ये अनुभव है, जब भी शक्ति जागृति होती है, चाहे ध्यान में होती है या अंश मिलने में, जो स्टार्टिंग मिलती है ना, जब अंश आपको मिलता है, या मान लो आप सवारी भाव से हैं तो उसमें भी जब भी अंश मिलता है आपको, तो सबसे पहले वही अनुभव देखा जाता है। वो होता है आपके स्टार्टिंग पैरों में जो होती है कपकपन, वाइब्रेशंस, भारी वाइब्रेशंस जो होती है चालू हो जाती है। और जब भी फिर आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको उस वाइब्रेशंस का बार बार अनुभव होना चालू हो जाता है। वह वाइब्रेशंस जो होती है आपके पैरों में एड़ियों से जो होती है, पहले तो जो होता है कि आपका जो थंब नेल होता है वहाँ पे, तो वहाँ से चालू होते होते वह वाइब्रेशंस ऊपर को जाती है। उसका अनुभव आपको
पूर्णता जो होता है महसूस होता है उस समय पे जब वो शक्ति जागृत होती है। इतना जो हैवी उसका अनुभव होता है जब वो ऊर्जा आपको महसूस होती है, उसकी तरंगे जब आपके शरीरों में आती हैं, जो भी साधकों के, तो वो पैरों से फुट से चालू होती है अपने। वो पैरों से चालू होते होते अपना जो होता है ऊपर को जितना भी शरीर है, जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं, उतने तक ले जाती है उस ऊर्जाओं को। और उस प्रकार से जो है वो ऊर्जा शरीर के हर भाग में जो होता है अपना अंश एक तरंगे जो होती है उनको बढ़ा देती है। हर तरीके से जो होते हैं उस अंगों में जो है शरीर के अंगों में उस ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर देती है, उन तरंगों को एक्टिवेट कर देती है, जो फिर बार बार जो होता है शरीर में महसूस होते रहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अनुभव है वह है कि उबासियाँ आना। देखो, उबासियाँ आना आपने हर वीडियो में, जिनकी भी वीडियो देखी हो, उसमें ये कहते ही कहते हैं कि कोई भी नया जो साधक होता है वह पूजा पाठ आदि करता है तो उसे उबासियाँ बहुत आती है। वो अंदर के जो हमारी नेगेटिविटी होती है ना, 50% हमारी पॉजिटिविटी होती है और 50% हमारी नेगेटिविटी होती है। पॉजिटिविटी वो क्या कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो हम अपना एक वे ऑफ लाइफ चेंज कर रहे हैं, जीने का तरीका, है ना। क्योंकि हम अभी तक जो है भौतिक जगत से जुड़े हुए हैं, और जब हम अध्यात्म जगत की एक प्रकाशित जगत में अपना कदम बढ़ाते हैं, है ना, उस कदम जब हम बढ़ाते हैं उस कदम को, तो हम उस भौतिक अटैचमेंट से जो होता है अपने आप को दूर कर रहे होते हैं। जो भौतिक से हम जुड़ाव हुआ है हमारा भौतिक जीवनों से, ठीक है, उन जुड़ावों को हम नष्ट कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं उन जुड़ाव का, और एक अध्यात्म जो होता है ईश्वर का रास्ता, उस रास्ते में अपना चयन कर रहे हैं, उस रास्ते में अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो क्या होता है कि उस समय पे हमारे अंदर की नेगेटिविटी का जो फ्लो होता है वो निकल रहा होता है, और जो पॉजिटिविटी होती है वो हमारे शरीर में आ रही होती है। तो उस समय पे मेन जो होता है एक उबासी का अनुभव होता ही होता है। जो भी नया साधक होता है, एक टाइम के बाद ये अनुभव कम हो जाता है, लेकिन जब आप दीप जलाते हैं अपने इष्ट के नाम का, कुल इष्ट के नाम का, या पितृ का नाम का, ठीक है, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, तो उसके नाम का जब भी दीप जलता है तो आपको ये अनुभव फिर फेस होता ही होता है। अगला जो अनुभव है वह अनुभव ये है कि दर्द बनना। मेन चीज़ दर्द बनना दिखाई देता ही देता है, क्योंकि जब व्यक्ति को दर्द होता है, उस साधक को दर्द होता है, तो जब भी साधक अपने दर्द में इष्ट का जितना नाम लेता है वह लाख गुना जो होता है फल देता है। उसको अपने इष्ट से बहुत ज़्यादा करीबी बनाने का उस समय पे समय मिल जाता है कि वह अपने इष्ट से बहुत ज़्यादा समय बनाए। उस समय पे क्या होता है ना कि व्यक्ति जब भी अपने इष्ट का नाम लेता है तो वह लाख गुना फल के बराबर होता है। जैसे हम एक जाप कर रहे हैं तो उसका 100 फल मान लो, या 1000 फल, या लाख गुना फल मान लो। इस प्रकार से जब भी हम दर्द में नाम लेते हैं तो इसलिए हमें वो दर्द मिलता है कि हम उनका जितना नाम लें उतनी जल्दी वह सिद्ध हो जाएं। तो इस प्रकार से ये जो दर्द होता है वह हमारे पैर में, हाथों में, या सिर में, इस जगहों पे मेन जो होता है देखा ही जाता है। लेकिन ये इतना दर्द होता है कि हम सहन कर लें आसानी से, कोई साधक जो होता है सहन कर लेता है। लेकिन उस समय के कारण, क्योंकि वो एकदम परिवर्तन हो रहा है हमारे लाइफ में, हम लाइफ में एकदम ही दर्द देख रहे हैं अपने जीवन में, तो ये दर्द देखने के कारण हम उस समय पे दर्द को सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमें कुछ साल जो बीत जाते हैं तो वो दर्द जो होता है अपने आप एकदम शून्य हो जाता है। लेकिन फिर हम उसकी अपेक्षा करते हैं कि वह दर्द हमें दोबारा हो, क्योंकि हम इष्ट से क्या है कि जब भी हम दर्द में होते हैं तो मेन उन्हीं का नाम लेते हैं, हे प्रभु आज हमें इतना बड़ा संकट आ गया है। इस प्रकार से जो है हम अपने इष्ट का नाम लेते हैं, भाव उस समय पे और जागृत होते हैं। वही भावों को जागृत करने के लिए शक्तियाँ जो होती है आपको दर्द भी देती हैं, और जो अंगों में दर्द होते हैं वहाँ पे उस शक्ति का जो होता है चयन होता है, एक्टिवेशन होता है उस जगह पे। अगला जो अनुभव है जो कि शारीरिक रूप से परिवर्तन का एक अनुभव है, जब भी आपके पास एक ऊर्जा बन जाती है तो आप एक दीप जलाते हैं या आसन लगाते हैं जब कभी, तो ऐसा होता है उस आसन पे जब आप बैठे होते हैं तो एक अनुभव पाते हैं कि आप आगे पीछे जो होता है अपने हिलने का एक अनुभव पाते हैं। आपका शरीर ऑटोमेटिकली जो होता है आगे पीछे हिल रहा है। तो वह अनुभव क्या दर्शाता है? वह अनुभव ये दर्शाता है ना
कि उस समय पे जो होता है ऊर्जा क्या कर रही होती है। ऊर्जा देखो, स्टार्टिंग ऊर्जा बैठने की मूलाधार ही होती है। मूलाधार में स्टार्टिंग में जब ऊर्जा आती है तो मूलाधार में अपना चयन करती है जो भी ऊर्जा है। फिर वो मूलाधार से उठते उठते अपने स्वादिष्टान, मणिपुरा आदि आदि जो भी चक्र होते हैं हमारे, ठीक है, अनाहत हो गया, वसुधा हो गया, ऐसे जो भी चक्र हैं उन चक्रों में जो होता है अपनी एक स्टेबिलिटी, जो उन चक्रों में ब्लॉकेज है उन चक्रों के ब्लॉकेज को दूर करती है। और जो भी आपकी जो ब्लॉकेज बनी हुई होती है उनको दूर करती है। और एक जो तत्व होते हैं ना, हमारे पंच तत्व हमारे शरीर में है, आपने सुना होगा, जैसे धरती, आकाश, जल, वायु, ठीक है। तो ये जो है पंच तत्व है, पंच तत्वों की स्टेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। उन पंच तत्वों की स्टेबिलिटी से ही अगर वो स्टेबल है तो आगे आप जाके आध्यात्मिक ऊर्जाओं को और भी महसूस करने में, उनको इफ़ेक्ट करने में, उनको जल्दी अट्रैक्ट करने में आपके अंदर एक जो देव तत्व होता है ना वह जागृत होता है। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन आपके जीवन में आता है। अगला जो मेनली अनुभव देखा जाता है सभी साधकों में, जो भी ध्यान कर रहा है या जप कर रहा है, हर प्रकार से जो भी पूजा पाठ आदि कर रहा है ना, तो उनके जीवन में एक अनुभव देखा जाता है। जब भी वे अपने शक्तियों से जुड़ाव जो होता है उनका बनता जाता है ना, तो मेनली उनके शरीर में ये परिवर्तन होता है कि उनके नसों में खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। शरीर में नसों में जो होता है फड़कन जो होता है वह बढ़ने लग जाता है। वे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे जब आप उनकी पूजा पाठ आदि ना शुरू कर देते, जैसे ऐसा होता भी, ये कारण भी होता है इसके पीछे का, कि आप जब शक्ति जागृत होती है ना तो दो काम नहीं करते होते हो आप, एक कुल शक्ति की पूजा और एक पितृ शक्ति की पूजा, और जो आपकी इष्ट शक्ति है उसकी पूजा। चाहे आपका दृढ़ विश्वास किसी में भी हो, चाहे कुल शक्ति, पितृ शक्ति, मेनली देखो दो शक्तियाँ अगर आप नहीं पूछते, कुल शक्ति, पितृ शक्ति, तो आपको कोई भी शक्ति नहीं मिलती है ना। तो यदि आप इनका भोग लगा देते हैं, इनका जो भी होता है सब कुछ, कुल शक्ति का जिस भी प्रकार से आपके कुल में पूजा होते हैं, ये चाहे वो सात्विक है, तामसिक है, जिस भी प्रकार से। और ऊपर से नसों में फड़कन का एक और कारण होता है कि ऊर्जा का जो होता है आपके अंदर फ्लो बन रहा है, वो फ्लो बनने का एक कारण होता है कि आपके नसों में फड़कन होती है। अगला जो शारीरिक रूप से परिवर्तन आता है आपके जीवन में, अध्यात्म जीवन में, वह ये अनुभव होता है कि आपके कानों में जो होता है गर्माहट का अनुभव होता है बहुत ज़्यादा। वो आपको ऐसा अनुभव भी होता है कई बार कि आपके कान के माध्यम से अंदर जो होता है कोई चीज़ आती है। जब वो अंदर आती है ना वो चीज़, तो आपको कानों के पर्दों में फड़फड़ की महसूस भी होती है, और एक दोनों कानों का गर्म हो जाना, ये भी आपको एक महसूस होता है। इस समय पे ये जो पवित्र स्थान होते हैं ना हमारे ऊर्जा के आने के, जो पवित्र ऊर्जाएं आती हैं, वे आँख, नाक, कान और मुंह ही होते हैं, मेनली यही होते हैं। तो इनके माध्यम से जो होती है एक पवित्र ऊर्जाएं आती है, और जब वो आती है तो आपको एक गर्माहट का, क्योंकि वो ऊर्जा जो होती है बहुत ज़्यादा, उनका तप इतना ज़्यादा होता है, उनके चक्र जागृत होते हैं, तभी तो वो एक ऊर्जा है अपने आप में, तभी तो एक शक्ति कहलाते हैं। तो वे जब ऊर्जा आती है तो इन्हीं जो होते हैं, जो द्वार होते हैं, इनके माध्यम से आती है, तो हमें इस चीज़ों का ये होता है अनुभव होता है। अगला जो एक ऐसा अनुभव है, वे ना अनुभव हर अधिकतर जो होता है साधकों में देखा गया है, खासकर जो सवारी वाले साधक होते हैं। क्योंकि उन साधकों का क्या होता है, जो पवित्र स्थान जो मैंने बताया आपको, जैसे आँख, नाक, मुंह, कान, ठीक है, ये जो होते हैं एक पवित्र स्थान होते हैं। तो इन्हीं छिद्रों से जो होती है मेन एक पवित्र ऊर्जा आती है। तो अधिकतर क्या होता है, जब सवारी वाले साधक होते हैं उनके अंदर जो ऊर्जा आती है ना, उनका फ्लो जब बनता है ऊर्जाओं का, वह आइस के माध्यम से होता है, आँखों के माध्यम से। तो उनको उस समय पे पूरा ब्लर दिखता है, उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है, कई बार दिख भी जाता है, थोड़ी थोड़ी माइनर चीज़ होती है जो दिखती है उस समय पे। तो वो ऊर्जा के जो होता है अंदर आने के कारण क्या होता है ना, उनके आइस में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ जाता है। फिर आइस में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि उस समय पे क्या होता है, उनकी आंखें थोड़ी कमज़ोर हो जाती है,
क्योंकि बार बार जो होती है एक भारी ऊर्जा आपके आँखों के माध्यम से आती है आपके शरीर में, तो ये अनुभव आपको दिखता है कि आपके आँखों में पहले से बदलाव आता है कि थोड़ी ऊर्जा आँखों की कमज़ोर हो जाती है, आँखों की नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है जो होती है, शायद आपको चश्मा भी लग सकता है, उस चीज़ में ऐसा भी होता है। तो ये बहुत माइनर केस देखा गया है जब सवारी वालों का। एक जो शारीरिक रूप से अनुभव होता है, महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक है ये। तो ये अनुभव उन साधकों का होता है जब उनके अंदर ऊर्जा जो होती है जिनका भरण पूरा हो जाता है, वो ऊर्जा का फ्लो जिनके अंदर पूरा हो जाता है, तो उस समय पे उनको ये अनुभव होता है कि उनके हृदय की गति बढ़ते हुए का महसूस होता है। और वो खासकर तब बढ़ने लग जाती है जब भी वे वो शक्ति का नाम सुनते हैं, भजन सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं। उस समय पे जो होता है उनके हृदय की गति थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी वो सात्विक ऊर्जा, चाहे वो सात्विक घर में आपकी पूजित हो, तामसिक पूजित हो, या इष्ट जो आपकी जिस भी प्रकार से आप पूजा कर रहे हो, और उस इष्ट का जब आप नाम सुनते हैं तब आपकी हृदय की गति जो होती है एकदम से तेज़ होने लग जाती है। आपको थोड़ा घबराहट सा महसूस होने लग जाता है, बेचैनी सी महसूस होने लग जाती है। वो शुरुआती समय पे होती है, धीरे धीरे करके तो जब आप उनका दीप जलाते हैं उसी समय पे होती है ना, जब उनका जागरण लगाते हैं उसी समय पे होती है। बाकी और समय पे उस समय पे बंद हो जाती है, जब आपको एक करंट समय हो जाता है जब आप पूर्णतः जागृत हो जाते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग समय पे उनके नाम आदि सुनने पे आपके हृदय पे जो होता है आपको महसूस होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसे ही कुछ अनुभव, ऐसे ही कुछ परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा था जो कि शारीरिक रूप से साधकों को और सवारी वाले साधकों को मेनली दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद मेरी वीडियो से बने रहने के लिए। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ, ओम नमः शिवाय।